नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। जया एकादशी व्रत कब का रहेगा, पूजा विधि का और महत्व क्या है, पारण विधि क्या है, व्रत कथा और साथ ही एक महोपाय जिससे हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। जया एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रत है। इस दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में जब स्नान कर रहे हों तो आपको गंगा जल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर भगवान गोपाल जी की पूजा करें, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, उनके सामने तुलसी के पत्ते अर्पण करें। फिर आप संकल्प करके आपको व्रत कथा का श्रवण करना है। उसके बाद में आपको क्या उपाय करना है, पहले कथा सुनाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको उपाय बताऊंगा। जया एकादशी का व्रत 12 तारीख का रहेगा। 12 तारीख को शनिवार है और इस दिन एकादशी तिथि सुबह से शुरू होकर के यानी 11 तारीख से ही शुरू हो जाएगी 2 बजे से दोपहर के, और 12 तारीख को दोपहर को 4:28 तक रहेगी। उसके बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय दीपक जलाएं और हाथ में जल लेकर के कथा का श्रवण करें। संकल्प करें कि प्रभु हमारी यह मनोकामना पूरी हो जाए, क्योंकि बिना कथा के सुने कोई भी उपाय और कोई भी व्रत का महत्व नहीं मिलता। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटशला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूट जाते हैं, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाते हैं। अतएव हम इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो पद्म पुराण में है। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी। मालिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और वह मन से विचलित हो गई। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों वशीभूत हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नृत्य गान के लिए गए और अप्सराओं के साथ गान करना शुरू किया। परंतु इनका प्रभाव देखकर मन न लगा, अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भ्रंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपमान समझा और उनको श्राप दे दिया, तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी है पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के कारण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल हो गए तब रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपक कर बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत की। सर्दी के कारण इनको रात्रि में निंदा नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति कर रहे थे, पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित हो पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो मुझे बताइए।
यह सुनकर के माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी बंदनीय हो गए हूँ, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर के विहार करिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ, दान, तप आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे ऐसे में 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्र अर्पण करने चाहिए। साथ ही माता दुर्गा के सामने बैठ करके सर्वबाधा विनिमुक्तो धन्य धानम सुतामनि मनुष्यामृत प्रसादनम भविष्यति न संशय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन जापों को करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। एकादशी के दिन व्रत का संकल्प करें, पूरे दिन निराहार व्रत रहें। सिर्फ एक समय ही आपको भोजन करना है। फल, दूध, चाय ये चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन भोजन आपको एक टाइम ही करना चाहिए। उसमें भी अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के व्रत का संकल्प करना चाहिए और एकादशी के व्रत का ही जो एकादशी जैसे आलू है, कोटू का आटा है, इन चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तेल का प्रयोग, चावल और तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति तेल का सेवन करता है वह चांडाल की योनि में जाता है। एकादशी के दिन चावल खाने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पण करने चाहिए अपनी मनोकामना बोल करके, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी के दिन जो व्यक्ति गौ माता की पूजा करते हैं कि हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी के दिन सालग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपके मन में कोई भी इच्छा है तो ये उपाय कर सकते हैं कि एकादशी के दिन भगवान के सामने तुलसी के पत्ते अर्पण करें और साथ ही भगवान शिव जी का अभिषेक करें। शाम के समय भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और भगवान शिव के सामने भी चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। गौ माता की इस दिन सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। गौ माता को आपको मीठा खिला करके आना चाहिए। तो इस दिन काले तिल और गुड़ मिक्स करके गौ माता को खिला करके आए, इसका विशेष महत्व है। और शाम के समय आप पीपल वृक्ष के नीचे, एकादशी है, शनिवार है, शनिवार की एकादशी पड़े तो पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। आपके मन में कोई भी कामना है वह मनोकामना बोल करके चौमुखी आटे का दीपक आप जो है पीपल वृक्ष के नीचे जलाइए और परिक्रमा करिए। साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करिए। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी। और एकादशी का व्रत करने से तो वैसे ही मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन आप संतान गोपाल मंत्र का हवन भी कर सकते हैं। अगर कोई शरीर में व्याधा है तभी आप पूजा कर सकते हैं और हर प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।